एक बार की बात है। एक बूढ़ा ब्राह्मण रोज पीपल के पेड़ को सींचने जाया करता था। जैसे ही वो पीपल सींचने लगता था, उसी समय पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकल आती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ घर जाऊंगी। ये सुनते सुनते वह बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो वो ब्राह्मण बोला कि हर रोज पीपल के पेड़ में से एक लड़की बाहर निकलती है और यह कहती है कि पिताजी, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर जाना है। तब बुढ़िया माई बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है? जैसे हमारी बेटियां रहती हैं, उसी तरह वो भी रहेगी, उसे ले आना। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आते हैं। वह बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा मांगने लोगों के घर जाया करते थे। लड़की को घर लाने के बाद वह बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पहले दिनों की बजाय आज ज्यादा भिक्षा मिलती है। जब बुढ़िया माई खाना बनाने के लिए आटा छानने लगती हैं, तो वो लड़की कहती है, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। फिर जब वो आटा छानने बैठती है तो परात भर जाती है। उसके बाद बुढ़िया माई खाना बनाने के लिए जाने लगती है। तब लड़की फिर बोलती है, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। पर बुढ़िया माई कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ जल जाएंगी। पर लड़की नहीं मानी और रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और उस दिन पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। इससे पहले वह सभी लोग आधा पेट खाकर ही सो जाते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया माई का भाई आ गया और खाना खाने लगा। बहन, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तब बुढ़िया माई परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा, माँ, क्या बात है? तब बुढ़िया माई बोली, तेरे मामा आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है। लेकिन हम सब ने तो रोटी खा ली है, अब उसके लिए मैं खाना कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, माँ, तुम चिंता ना करो, मामा के लिए रोटी मैं बना दूंगी। लड़की ऐसा कहकर रसोई में चली गई। उसने अपने मामा के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और मामा ने खुशी खुशी भर पेट खाना खाया और कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया। बुढ़िया माई ने अपने भाई को बताया कि आज खाना तेरी भांजी ने बनाया है। जब शाम हुई तो लड़की बोली, माँ, आज दिया जलाकर कोठरी में रख देना, मैं आज कोठरी में सोऊंगी। बुढ़िया ने चिंता जताते हुए कहा, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, मैं नहीं डरूंगी माँ, मैं आज कोठरी में ही सोऊंगी। और वह लड़की कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी तो उसने चारों तरफ नजर घुमाते हुए देखा तो धान ही धान हो गया था। वह कोठरी से बाहर आई और उसके बाद वह लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी, तू कहाँ जा रही है? तो लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें भी अपनी दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो तुम भी करवा लो। तब उस लड़की ने उस आदमी के घर की तरफ देखा और उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह होते ही जब बुढ़िया उठी तो वो कोठरी में लड़की को देखने गई, पर उसे लड़की नहीं मिली। वह चिंतित हो गई और उसने ढूंढने का प्रयास किया। जब वह नहीं मिली तो गली में बैठे हुए उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता को भी दूर कर गईं। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण के घर की दरिद्रता को दूर किया, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय लक्ष्मी नारायण।